आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की अध्यक्षता वाले G20 समूह के प्रतीक चिन्ह, लोगो, थीम और वेबसाइट का किया अनावरण। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ आज लेंगे पद की शपथ। राज्य और जिला स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन 12 नवंबर को होगा और ICC T20 क्रिकेट विश्व कप का पहला सेमीफाइनल आज सिडनी में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भारत की अध्यक्षता वाले G20 समूह के प्रतीक चिन्ह, लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किया। लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों केसरिया, सफेद और हरे और नीले रंगों से प्रेरित है। इसमें पृथ्वी, प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्यपूर्ण जीवन के भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। लोगो डिजाइन के लिए खुली प्रतियोगिता में प्राप्त विभिन्न प्रविष्टियों के तत्वों को इसमें शामिल किया गया है। MyGov पोर्टल पर आयोजित इस प्रतियोगिता में 2000 से अधिक प्रविष्टियां मिली थी। भारत के G20 समूह की अध्यक्षता का विषय वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत श्लोक से लिया गया है। प्रधानमंत्री ने भारत के G20 समूह की अध्यक्षता संबंधी वेबसाइट www.g20.in का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में भारत के नए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ को पद की शपथ दिलाएंगी। वे न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित का स्थान लेंगे, जो कल सेवानिवृत्त हो गए। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB की डिग्री प्राप्त की और फिर अमेरिका के हार्वर्ड लॉ स्कूल से जुडिशियल साइंसेज में डॉक्टरेट किया। दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में कल देर रात भूकंप के 2 तेज झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक दिल्ली NCR के अलावा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के आसपास के जिलों में लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.3 से अधिक थी। इसका केंद्र नेपाल के मणिपुर में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज नई दिल्ली में केंद्रीय सूचना आयोग के वार्षिक सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। सम्मेलन की थीम है आजादी का अमृत महोत्सव, सूचना अधिकार के माध्यम से जन केंद्रित शासन। सम्मेलन में सुशासन, पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, RTI और अन्य संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कोरोना संक्रमित हो गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्वयं कल ट्वीट के माध्यम से इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि मैं आप सभी को सूचित करना चाहूंगा कि डॉक्टरों के परामर्श पर कराई गई कोविड-19 की जांच में मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आप सभी से निवेदन है कि पिछले कुछ दिनों में जो भी मेरे संपर्क में आए वो सभी निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर अपनी जांच कराएं। इधर प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 7 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 9 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए। इसके बाद राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 10,54,831 हो गई है। वहीं राज्य में अब तक वैक्सीन के 13,35,27,000 से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, Twitter और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राज्य एवं जिला स्तर पर शनिवार 12 नवंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालतों में विद्युत वितरण कंपनी, नगरीय विकास एवं आवास, उपभोक्ता संरक्षण के साथ ही बैंकिंग, बीमा, रेलवे और डाक सेवा जैसे विभागों से संबंधित मामलों का निपटारा आपसी समन्वय और समझौते से किया जाएगा। खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और नगरीय विकास और आवास विभाग द्वारा उपभोक्ताओं से अनुरोध किया गया है कि नेशनल लोक अदालतों में आकर समझौता योग्य प्रकरणों का निराकरण कराएं। बैंकिंग, बीमा, रेलवे और डाक सेवा जैसे विभागों से संबंधित प्रमुख उत्तरदाताओं से नेशनल लोक अदालत में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की गई है। इसके लिए अलग से एक पोर्टल भी बनाया गया है। राज्य स्तरीय ऊर्जा संरक्षण, निर्बाध विद्युत प्रदाय और उपभोक्ता संतुष्टि कार्यक्रम और कार्यशाला
और सम्मान समारोह आज शाम 6 बजे भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में होगा। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बिजली कंपनियों के बेहतर उपभोक्ता सेवाओं और निर्बाध विद्युत आपूर्ति में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों को सम्मानित भी करेंगे। आयुर्विज्ञान राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा प्रदेश के 11 जिला चिकित्सालयों में डीएनबी और पोस्ट एमबीबीएस पीजी डिप्लोमा की 31 सीट उपलब्ध कराई गई है। साथ ही प्रदेश की 19 स्वास्थ्य सेवाओं में सीपीएस मुंबई द्वारा पीजी डिप्लोमा की 92 सीट उपलब्ध है। इससे प्रदेश को हर साल स्नातकोत्तर विशेषज्ञता रखने वाले 123 विशेषज्ञ चिकित्सक मिलेंगे। कटनी जिले के सुअरों में अफ्रीकी बुखार पाया गया है। इस बीमारी से 115 सुअरों को चिन्हित किया गया है और 85 सुअर मृत मिले हैं। जिले में सर्वे का काम जारी है। सिविल सर्जन पशु चिकित्सा डॉक्टर आरके सोनी ने बताया है कि जिले में नगरीय क्षेत्र में आकस्मिक रूप से सुअरों के मरने की खबर पर सैंपल जांच के लिए राज पशु रोग अनुसंधान प्रयोगशाला भोपाल भेजे गए थे, जहां पर सुअरों को अफ्रीकी बुखार की पुष्टि की गई है। इस बीमारी के सामने आने के बाद जिले के सुअर पशुपालकों को सूचित कर दिया गया है, क्योंकि ये बीमारी संक्रमण से फैलती है। डॉक्टर सोनी ने बताया कि अफ्रीकी बुखार के वायरस से दूसरे जानवरों या फिर इंसानों को कोई खतरा नहीं है। आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप का पहला सेमीफाइनल आज सिडनी में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार दिन के 1:30 पर शुरू होगा। एडिलेड में दूसरे सेमीफाइनल में कल भारत और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। फाइनल मुकाबला रविवार को मेलबर्न में खेला जाएगा। टूर्नामेंट में भारत एकमात्र ऐसी टीम है जिसने ग्रुप के 4 लीग मुकाबलों में जीत हासिल की है। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कुल 12 भारतीय मुक्केबाज फाइनल में अपना स्थान बनाने के लक्ष्य के साथ सेमीफाइनल मुकाबलों में उतरेंगे। महिला वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबले कल शुरू होंगे, जिसमें भारत की 7 मुक्केबाज दमखम दिखाएंगी। बृहस्पतिवार को पुरुष सेमीफाइनल होंगे। महिला वर्ग का फाइनल शुक्रवार को और पुरुष वर्ग मुक्केबाजी का फाइनल मुकाबला शनिवार को होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिला मुख्यालय पर नवीन निर्वाचन नामावली के प्रचार प्रसार के लिए आज सुबह जागरूकता रैली निकाली जाएगी। श्योपुर में मध्यप्रदेश स्थापना दिवस पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं के विजेताओं को प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया गया। रतलाम में उर्वरक विक्रय की वास्तविक स्थिति जानने के लिए कलेक्टर ने सैलाना में केंद्र का औचक निरीक्षण किया और किसानों से भी बात की। भारतीय रेलवे यांत्रिकी इंजीनियरिंग सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अशोक कुमार मिश्र ने पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक का पदभार ग्रहण कर लिया है। सतना जिले में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग आजीविका मिशन द्वारा जिले के जनपद पंचायत कार्यालयों में आज से 17 नवंबर तक सुरक्षा जवान भर्ती पंजीयन शिविर का आयोजन किया जाएगा। मुरैना कलेक्टर के पद पर पदस्थ 2014 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी अंकित अष्ठाना आज अपना पदभार ग्रहण करेंगे। मंदसौर के सपनिया गांव में नकली खाद बनाने वालों पर कार्रवाई करते हुए 30 टन नकली खाद बरामद किया गया और 71 लाख रुपए मूल्य की शासकीय जमीन मुक्त कराई गई। खरगोन शहर के सभी वार्डों में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के तहत मलासुर अभियान चलाकर नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है और डिंडौरी में नगर परिषद अध्यक्ष सुनीता सारस ने औचक निरीक्षण कर लंबे समय से बंद पड़े नगर के सुलभ कॉम्प्लेक्स फिर से शुरू करने के निर्देश दिए हैं। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की अध्यक्षता वाले G20 समूह के प्रतीक चिन्ह, लोगो, थीम और वेबसाइट का किया अनावरण। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ आज लेंगे पद की शपथ। राज्य और जिला स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन 12 नवंबर को होगा और आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप का पहला सेमीफाइनल आज सिडनी में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। बुलेटिन में इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।